तो सभी लोगों ने ये तो सोच लिया कि उनको कौन सा फोन लेना चाहिए आने वाली सेल में, बट उन सभी के दिमाग में प्राइस को लेकर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। प्राइस को लेकर ये जो कंफ्यूजन है पहले से इतनी ज्यादा थी और बाकी इतने सारे क्रिएटर्स ने अलग अलग प्राइस बताकर सभी लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। तो जो आपकी प्राइस को लेकर के कंफ्यूजन उसको तो मैं दूर कर ही दूंगा, साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन किस प्राइस पर सेल में आने वाला है। और अब की बार तो कुछ आईफोन और सैमसंग के स्मार्टफोन सेल में सेम प्राइस पर मिलने वाले हैं, तो आपको ये भी बताऊंगा कि आपको आईफोन चूज करना चाहिए फिर सैमसंग चूज करना चाहिए। और अब की बार तो कुछ स्मार्टफोन को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही प्यारा सा ऑथेंटिक रीजन है, क्योंकि जब सेल में स्मार्टफोन के प्राइस रिवील होंगे तो आप मैच कर सकते हो इस वीडियो से। गारंटेड 99% चांस होंगे कि सेल के प्राइस और इस वीडियो में बताए गए प्राइस सेम होंगे। अगर आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने का एक वैलिड रीजन है तो प्लीज भाई कर लेना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते और बात करते हैं आईफोन 13 और सैमसंग के S24 FE की। वैसे तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि आपको ये दोनों स्मार्टफोन सेम प्राइस पर देखने को मिले, बट कंफ्यूजन तो यहाँ आती है कि इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। और इस कंफ्यूजन को बढ़ाने के लिए अगर हम कंपटीशन में आईफोन 14 को भी ऐड कर दे तो हो सकता है कि आप इन तीनों स्मार्टफोन में से किसी एक को लेने का सोच रहे हो। तो बात करते हैं पहले आईफोन 13 और आईफोन 14 की। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि ये दोनों 95% सेम है। आईफोन 14 में अपग्रेड के नाम पर कैमरा में थोड़ा सा अपडेट किया गया है और 1 साल के ज्यादा OS अपडेट्स मिलेंगे आईफोन 13 से। मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों चीजों के लिए 5-6 हजार रुपए एक्स्ट्रा देना तो भाई वर्थ इट नहीं है यार। बट अगर आपको आईफोन को पहली बार एक्सपीरियंस करना है तो आईफोन 13 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा आईफोन 14 से। क्योंकि जैसी फोटो एंड वीडियो आईफोन 14 कैप्चर करता है वैसे सेम आईफोन 13 भी करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम इस कंफ्यूजन में वैल्यू फॉर मनी को प्रेफरेंस देते हैं तो फिर आपको आईफोन 13 चूज करना चाहिए। और अगर हम बात करें आपको आईफोन 13 लेना चाहिए या फिर सैमसंग S24 FE, तो इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन तो मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता। तो मैं आपको एक क्लियर आंसर देता हूँ कि आपको आईफोन 13 चूज करना चाहिए। कंपैरिजन के लिए बहुत सारे क्रिएटर्स ने वीडियो बना रखे तो आप जाके देख सकते हो। और अगर हम बात करें तीनों में से विनर आईफोन के प्राइस की, तो आईफोन 13 का फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में प्राइस होने वाला है 32,000। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन आईफोन 15 की, तो भाई मैं कहूंगा इस सेल में बहुत ही अच्छे प्राइस पर आने वाला है। और अगर आप इसको सेल में परचेस करते तो आपको रिग्रेट तो भाई देखो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलती है सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले विद डायनामिक आइलैंड, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि भाई नेक्स्ट लेवल फोटोज एंड वीडियोस लेते हैं। और इसकी फोटोज एंड वीडियोस में आपको कहीं भी मेजर कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन आप इसको कह सकते हो। और बात करें इसके कंपैरिजन में आईफोन 16e की, तो भाई मत लेना और भाई मत लेना। भले ही आपको आईफोन 16 आपको 35,000 का मिले 40,000 का मिले, भाई मत लेना, क्योंकि स्पेसिफिकेशन के नाम पे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, इसके अलावा बैक में कोई कैमरा नहीं है। वैसे तो इसमें एप्पल का A18 बायोनिक चिप भी है जो सपोर्ट करता है AI को। वैसे तो सितंबर के एंड तक आपको AI के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, बट फिर भी भाई इस स्मार्टफोन को तो भाई बिल्कुल मत लेना। और बात करते हैं इसके कंपटीटर आईफोन 15 की, तो भाई उसके लिए तो थम्स अप है, क्योंकि अगर आप आईफोन पर स्विच कर रहे हो और आपका प्राइस 40 to 45,000 का है, 43,000 भाई आईफोन 15 के लिए नेक्स्ट लेवल का वैल्यू फॉर मनी है। बट इसमें कंफ्यूजन को ऐड करने के लिए अगर आप सैमसंग का S25 ऐड करते हो तो भाई फिर से वही क्लियर रीजन है, इसमें आपको चूज करना चाहिए सैमसंग का S25। वैसे तो S25 का प्राइस इससे थोड़ा ज्यादा होगा, बट S25 का प्राइस 50,000 के अराउंड मिलता है, तो आपको S25 ही लेना चाहिए। आई नो कि इसका कंपैरिजन आईफोन 15 के साथ नहीं आईफोन 16 के साथ बनता है, बट भाई मेरे अकॉर्डिंग जिसको आईफोन 16 लेना होगा वो कंपैरिजन तो नहीं देखेगा। और वैसे भी इस सेल में जो स्मार्टफोन सबसे ज्यादा सेल होने वाला है वो आईफोन 16। वैसे तो एप्पल की 16 और सैमसंग की 25 सीरीज में कंपैरिजन करना भाई महाभारत वाला काम है। तो इस महाभारत में ना पढ़ते मैं आपको क्लियर कंक्लूजन देता हूँ। अगर आपने पहले कभी आईफोन का एक्सपीरियंस नहीं किया और सोच रहे हो लेने की, तो आपको डेफिनेटली आईफोन की तरफ जाना चाहिए। बट अगर आप स्टार्टिंग से आईफोन को यूज करते आ रहे हो तो आपको डेफिनेटली सैमसंग की तरफ जाना चाहिए। बट अगर आपने दोनों को यूज कर रखा और सोच रहे हो नया फोन लेने की, तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप में 10% भी ये है कि आपको शो ऑफ नहीं करना और आपको कस्टमाइजेशन ज्यादा चाहिए, तो आपको ऑब्वियसली सैमसंग की तरफ जाना चाहिए। बट अगर आप प्रीमियम के बारे में सोच रहे हो, वैसे तो सैमसंग भी प्रीमियम प्रोवाइड करता है, बट अगर आप आईफोन के प्रीमियम की बात करोगे तो वो आईफोन में कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा फील होता है। बट अगर भाई बात शो ऑफ की, तो भाई फिर तो डेफिनेटली आप आईफोन की तरफ ही जाओ। तो अब इस कंपैरिजन को साइड में रखते हैं और बात करते हैं आईफोन 16 के प्राइस की। तो आईफोन 16 का प्राइस होने वाला है फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में 49,999। वैसे तो कंफर्म है कि आपको इसका प्राइस यही देखने को मिलेगा, बट सेल स्टार्ट होने के कुछ ही मिनट बाद इसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बट भाई जो लास्ट सेकंड वीडियो थी भाई इसमें हमने बहुत भर भर कर प्यार दिखाया है, और उस वीडियो में से कुछ भाइयों ने ये भी पूछा था कि आईफोन 16 प्रो सीरीज का क्या प्राइस रहने वाला है। तो मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का हो सकता है। तो जो आईफोन की प्रो सीरीज होती है भाई उसमें प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि जो नॉर्मल स्मार्टफोन होते हैं अगर उसमें प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो वो अराउंड 2 से 3,000 का होता है। बट अगर बात करें आईफोन के प्रो सीरीज की, तो इसमें प्राइस अराउंड 8 से 10,000 का फ्लक्चुएट हो जाता है। बट मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेरे को ये पता चला कि आईफोन 16 प्रो का प्राइस अराउंड 80 to 90,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। बट भाई प्रो मैक्स का कुछ भी कंफर्म नहीं है कि उसका प्राइस कितना बढ़ सकता है और कितना डाउन हो सकता है। बट अगर किसी क्रिएटर ने आपको प्रो मैक्स का प्राइस बता रखा है तो भाई उसको 100% कंफर्म मत मानना, क्योंकि किसी भी क्रिएटर ने अगर आपको प्रो सीरीज का प्राइस बता
बताया है तो उसके सिर्फ 50 to 60% चांस है कि वो आपको सेम प्राइस आपको सेल में देखने को मिले। भाई मेरे को प्रो सीरीज का प्राइस कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया था, बट प्रो सीरीज का भी प्राइस मैं आपको बहुत जल्दी आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर सको। एंड अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना और जाते आते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।